पूजन पाठ ने निकाली बियर, कोई रम, कोई थम्स, जो पीना खाना पीना है, बॉटल पे क्वार्टर चल रहा, पी रहे, धुत हो गए पीते पीते। रात की 12 बजे वो सालग्राम भगवान में से आवाज आई, ए महात्माओं ध्यान रखना, सबके सब मारे जाओगे अभी। भगवान की आवाज आई, महात्माओं समझ जाना, तुमने बहुत अन्याय करा है, जहां मेरा भगत सदन कसाई है वहां मुझे छोड़ देना, नहीं छोड़ा तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। ये घबरा गया महात्मा लोग। भगवान बोले, वो मांस बेचने वाला ये घबराए कि वो मांस भले बेचता हो रे, पर बंदा 6-6 घंटा पूजा पाठ करता था, ये उसका कर्म था मांस काट के बेचना। जिससे महात्मा लोग दौड़े, सुबह भागे वहां से, वो सदन कसाई के पांव में पड़ गए, भैया तेरा राम जी संभालो। क्यों? तेरा राम जी बोले। वो क्यों क्यों मजाक करो गरीब आदमी की यार, राम जी भी बोले कभी? अरे भैया साहब बोलिए, हमारा कान पोला हो गया, इतना बोलिए, बहुत बोले राम जी तुम्हारे पास ही रखो। तब उसकी आंख में आंसू आ गया कि सांवरिया सेठ, यदि मैं मांस का टुकड़ा बेचता था फिर भी तू मेरे से राजी हुआ, यदि मैं धंधा ही छोड़ दूं तो फिर कितना राजी होगा तू मेरे ऊपर, कितनी दया करेगा। ऐसा छोड़ के वो दुकानदारी बंद कर दी मांस काटने, और राम जी को ले लिया, अपने अपने पाप के प्रायश्चित तो करा कि मैंने बहुत पाप कर दिया। अब मैं इस सांवरिया सेठ की मूर्ति को लेके महाराष्ट्र में एक स्थान है पंडनपुर क्षेत्र, और पंडनपुर में विठलनाथ भगवान का दिव्य दरबार है। आज भी कोई जाते हैं महाराष्ट्र की भूमि के ऊपर जहाँ तुकाराम जी की ज्ञान भूमि है, वहां पे विठल भगवान रहते। आज भी विठल भगवान का श्रृंगार चढ़ता है, और आज भी सदन कसाई का चित्र बना हुआ है कि जो भगवान के पांव में पड़ा हुआ है पंडनपुर क्षेत्र के अंदर। ये गया तोड़ के, चलो अब संसार में रहना ही गलत है। जब इतना भगवान ने मेरे लिए करा और मेरे लिए बोले, तो मैंने अभी तक भरोसा क्यों नहीं करा? पर ज्यादा भरोसा हो गया, ये राम जी को लेके चला, और धीरे धीरे ऐसा गांव में से निकलना हुआ। दिन अस्त हो गया, और दिन अस्त होने में एक गांव में मकान देखा, और मकान के पास बैठ गया कि आज की रात न निकाल लेंगे। जो घटना घटी है, देखो दंड तो मिला है, सदन कसाई को भी दंड मिला है, पर परेशान जरूर करा है। भगत को इतना परेशान करा, जिस पे तू रीझता है क्या देता यदुवीर। कोई संत ने पूछा कि जिस पे तू रीझता है क्या देता रघुवीर। तो आवाज आई मंदिर में से कि रोना पीटना सिसकना आंसू की जागीर। मैंने भगत को केवल आंसू ही दिया है 24 घंटा, और निकलना जैसे हुआ, रात्रि विश्राम करा, रोटी खाई और मकान में ठहरा दिया, रुको आज की रात, सुबह चले जाना। जो घर का धनी था वो काम से के बाहर चला गया, तुम रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना उस घर में नाटक इतना तगड़ा हो गया कि जो धनी की पत्नी थी वो रात में घबराई, और उसने आके सदन कसाई से कह दिया, बस मैं तुम्हारे साथ ब्याह करना चाहती हूँ। मेहमान था, परदेसी था। रात की 12 बजे वो नारी ये बात करे आकर, तो सदन का सही घबरा गया। आप मेरी बहन हो, आप मेरी माँ जैसी हो, और रात की 12 बजे आप फालतू की बात करती हो, ये शोभा नहीं दे आपको। मैं कहाँ जाऊं भाग के? उन्होंने कहा एक काम करो, तुम यदि डरते हो तो मेरे पति को मार दूं, मैं तलवार से काट दूं, पर तुम्हें हाँ करना पड़ेगा। चमचमाट था चेहरा, रेदास था, चमक रहा था। फिर ही घबराया, नट गया कि आप मार दो, काट दो, पीट दो, लेकिन मैं ये नरक वाली बात नहीं कर सकता। ये चिल्लाई जोर से रात में 2 बजे बाद,
चिल्लाई, गांव इकट्ठा हो गया है। क्या हुआ, क्या हुआ? एक परदेसी आदमी था और इसको हमने रोटी खिलाई, नया कपड़ा दिया, नया बिस्तर दिया, और इसने ऐसी ऐसी घटना घटी रात में। उससे पूछा, क्यों रे तूने ये काम करा है? लोग मारने लगे सदन कसाई को, तो कह दिया उसने, हाँ साफ करा है। वो के बेचारा, अगर मैं झूठ बोलूंगा भी सही तो यहाँ मेरा है कौन? मेरी गवाह कोई दे नहीं सकता यहाँ पर। उसने कह दिया, हाँ साहब करा है। राजा के सामने पेश कर दिया। राजा साहब ने सुनाया फैसला कि एक काम करो, इस सदन कसाई के एक हाथ नहीं, दोनों हाथ काट दो। तलवार उठाई, इधर का भी हाथ काट दिया, इधर का भी काट दिया, दोनों हाथ काट दिया, छोड़ दिया, जाओ। अब दुख इस बात का हुआ उसे, इस बात का दुख था। वो सांवरिया सेठ की मूर्ति उठाए, कहाँ उठाए, हाथ तो बचा नहीं है। फिर देख 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 के वो मूर्ति को अपने दोनों जो हाथ के ढूंढ रह गए थे, इन हाथ से चबत के उस मूर्ति को लेके जब चलने लगा और भगवान की तरफ देखा, यहाँ तो देखा वहां सांवरिया सेठ जो पंडनपुर में था विठलनाथ, उसकी आंसू की आंख से धारा चल रही है, वो वहां रो रहा है और यहाँ भगत रो रहा है। रोते 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 बेहोश हो गया, धड़ाक से नीचे पड़ गया। एक ही आवाज लगाई इसने कि जिन हाथ से मैं चंदन लगाता था, जिन हाथ से टीकी लगाता था, आपका संहार करता था, मैं पूजा तो करूंगा, विश्वास भी है मुझे, पर मैं अब पूजा पाठ कैसे करूं? आपने मेरे हाथ ही तो कटवा दिए, मेरा हाथ ही नहीं बचा है। ऐसा कहते 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 बालू रेत थी और गर्मी पड़ी तेज, ये घबरा गया, पानी नहीं मिला पीने के लिए, बेहोश होके वहीं पे यहाँ तो ये पड़ा। और वहां पे जो विठलनाथ भगवान थे, हजारों महात्मा लोग सेवा कर रहे थे, साधना कर रहे थे। एक जो पाषाण की मूर्ति विठलनाथ की थी, उनकी आंख से आंसू की धारा चल गई। सब महात्मा लोग घबरा गए, आज तो भगवान की आंख से आंसू आ रहा, क्या चक्कर है? घबरा गए, किसको याद करे, किसको याद करे, किनकी चर्चा करे, कौन से पूछे? तब आवाज आई अंदर से कि जाओ पूरब दिशा की ओर जाना, वहां मेरा भगत पड़ा है, एक बिना कटे हुए हाथ का। उस भगत को महात्माओं तुम रखो पालकी अपने कंधे के ऊपर और पालकी में बिठा के उस भगत को लेके आओ। भगवान ने भेजा है पालकी लेके, काम वो करो, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर, अंटी में पैसा नहीं मांगत बिन सकुचाए, और जिनके पीछे हरी फिरे भगत भूखा नहीं सो जाए। इसे कहते भक्ति का कलर, इसे कहते भक्ति का प्रभाव। केवल ये मत कहते रहना कि राम जी में कोई दम नहीं बचा है, ये मत कहना कि भगवान कोई न्याल नहीं कर देगा, भगवान क्या तोड़ काट देगा, भगवान क्या वो कोठी भर देगा। अरे नहीं करे तो कोठी नहीं भरे तो नहीं भरे, अभी पानी नहीं पटकता तो भगवान क्या तोड़ काट देगा, भगवान क्या सोयाबीन काट देगा, भगवान क्या खाना दे, भगवान क्या पेट भर देगा। अरे पेट नहीं भरे भले आदमी, यदि पानी नहीं पड़ता तो कितनी बड़ी चिंता है, वो कितनी बड़ी चिंता है। कोई तो अपना खेत मोटर से पालेगा, एक खेत पालोगे, दो पालोगे, पर जहां उसकी मोटर चली ऊपर से, केवल खेत में नहीं सारे संसार में पानी ही पानी हो गया है। क्यों? वो देखता है देखता है देखता है देखता है, और जब देखा उसने, देखते 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 सबके ऊपर ध्यान रखता, उसने कह दिया, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रेम से प्रेम है ये सीधी बात है, प्रेम से प्रेम है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात
शबरी तो देखी सबूरी नहीं, ऐसी शबरी तो देखी सबूरी नहीं। कुटिया सबने सजाई सवारी नहीं, कुटिया सबने सजाई सवारी नहीं, कुटिया सबने सजाई सवारी नहीं, कुटिया सबने सजाई सवारी नहीं। प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत है ये सीधी बात है। और ये जो कथा भी हो रही है, ये मत समझना कथा हो रही है। 3 महीने पहले से मान साहब का प्रेम मिला था, हमने कह दिया साहब घर में कथा नहीं करते हम तो बाहर कथा करते हैं। उन्होंने कहा आप देख लो, आकर के मकान तो देख लो, जगह तो देख लो, वो देख लो। उनका प्रेम था, ये उनकी प्रेम की कथा है। ये मत कहना कि कोई हम कथा कर रहे हैं। ये प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है। प्रेम कब कहता है कि तू क्या चाहत है, प्रेम कब कहता है कि तू क्या चाहत है, प्रेम कब कहता है कि तू क्या चाहत है, प्रेम कब कहता है कि तू क्या चाहत है, प्रेम कब कहता है कि तू क्या चाहत है, प्रेम कब कहता है कि तू क्या चाहत है। प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है। और ये प्रभाव जा रहा धीरे धीरे धीरे। प्रेम 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 सब कहे, प्रेम न जाना कोई। जो कथा उस भगत की सुन रहे थे कि सदन कसई, हाथ कटा तो कट गया, पर बंदे के लिए कौन सी भेजी, पालकी सामने से आ रही है, पालकी, और बेहोश होके पड़ा उठाया संतों ने। कि तो वो महात्मा भी सोचे कि यार राम जी में भी कोई अकल नहीं है, क्यों ये कि 2 हाथ ही नहीं है, हाथ कटिया पड़िया है ये, और इसके लिए पालकी, ये कौन सा बड़ा संत है ऐसा, इसके लिए पालकी भेजी राम जी ने। जब महात्माओं ने पालकी में बिठाया, सुलाया, और जहाँ पंडनपुर, जहाँ विठल नाथ के सामने खड़ा करा, और देखा जहाँ डाली भगवान ने कृपा दृष्टि, जो हाथ कटे थे वापिस दोनों हाथ वैसे के वैसे ही कर दिए भगवान ने, और कृपा दृष्टि डालते से ही उसको अजर अमर का वरदान देने लगे। तब सदन कसाई ने मना कर दिया, प्रभु मैं अमर रहना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने तो बहुत बुरा पाप हो गया मेरे द्वारा, बहुत मैंने मांस काटे, बहुत बकरा बकरी काटा, मैंने बहुत मुर्गा मुर्गी काटा है, खूब काटा, मेरे से बहुत पाप हो गया है। अब तो मेरा पाप धुल जाए और हमेशा मैं आपकी भक्ति करूं, ऐसा वरदान दो। जिससे सांवरिया सेठ बोला है, जिससे भगवान बोला है, काम वो होना चाहिए। जो भरत जी की आप कथा सुनते हैं कि कमर तक जल में खड़े सूर्य भगवान को जल दे रहे, और एकदम गर्भवती हिरणी थी, छलांग मारने लगी, और छलांग मारने में गर्भपात हो गया, शेर की गर्जना हुई, बिल्ली हिरणी घबराई, पानी में बच्चा गिर गया, और हिरणी की मौत हो गई। ये परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं सुखदेव भगवान कि एक भरत सूर्य भगवान को जल दे रहा था। आप क्या जाप कर रहे हैं? आप माला जाप कर रहे हैं, आप भजन पूजन पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। अब पूजन करते 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 सब ध्यान देना। जो भी बहन पूजा पाठ करो, माला का जाप करो, जो भाई लोग ध्यान करते हो, माला फेरते हो, नाम लेते हो, क्योंकि ये मोबाइल का ठीवड़ा सबके पास हो गया आजकल। का नाम ठीवड़ा पाड़ी अपन ने, मोबाइल सबके पास हो गया है। वो जो बकरा बकरी चराए वही बौड़ा पे लेके बैठ जाए, मोबाइल सबके पास है। जो भजन पूजन पाठ में बाधा बनाई, सबसे ज्यादा इन मोबाइल ने नाटक करा है। भजन पूजन पाठ करते समय, माला फेरते समय भी यदि एकदम घंटी बजी
तो ध्यान खंडित हो गया है। आप राम 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 जाप कर रहे हैं और मोबाइल पड़ा पास में, ट्रन 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 जो घंटी मारे मोबाइल, देख देख किसका फोन है, देख 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 किसका फोन है, और फिर राम राम राम